हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन सीरीज जो कि मैंने पहले स्टार्ट किया था ये के ड्रामा का द पैरासाइट। तो ये है एक 2024 का के ड्रामा, हॉरर थ्रिलर के ड्रामा। बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट। सीरीज का स्टार्ट में एक लड़की दिखाती है हमें, जिसका नाम है सुइन। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है एज अ स्टाफ मेंबर। तो एज यूजुअल वो अपना काम कर रही थी, कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी। एंड देन सडनली उसके पास एक ऐसा कस्टमर आया जिसके पास एक मीट का पैकेट था और वो उसको दे रहा था टू कस्टमाइज। तो सुइन ने बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मीट एंड कुछ सामान आपको प्राइस टैग लगाना पड़ता है कहीं और से, एंड देन हम आपको ये आप कैश पे कर सकते हो। तो वो अच्छे से ये बात समझा रही थी उस कस्टमर को, एंड वो कस्टमर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था सुइन की बातों में। वो अपने में ही था, कुछ ईयरफोन्स भी लगाया था। एंड वो फिर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। वो बार बार बोल रही थी, प्लीज़ सर आप ये कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। एंड वो जैसे अच्छे से समझा रही थी, वो कस्टमर उल्टा उसको इतना गाली बक रहा था। ऐसे ही वो इतना बुरा करके बोल रहा था कि ये सब क्या सिस्टम है, तुम कौन होती हो, मुझे बिल्कुल ही अ, वो बुरा तरीके से बात कर रहा था। शायद वो नशे में था, वी डोंट नो। एंड उसने जैसे एकदम इतना ज़ोर से गाली देना स्टार्ट किया तो सब लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, सब लोग उसको ही घूर रहे थे। एंड देन ऐसा बोल के वो चला गया। एंड सुइन क्या करती है, वो एक स्टाफ है, तो वो ये सब होने के बाद भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। फिर कंटिन्यू करने के बाद उसका जब शिफ्ट ख़त्म हुआ तो वो तैयार होके अपना घर जा रही थी। तो वो जाती थी अपनी स्कूटी पे। तो स्कूटी में वो जा रही थी एंड हम देखते हैं कि एक गाड़ी में जो वो कस्टमर था जिसने बुरा व्यवहार करके सुइन के साथ किया था, तो वो गाड़ी से छुप के देख रहा था सुइन को। एंड फिर सुइन जब स्टार्ट किया अपना स्कूटी तो वो कस्टमर भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही वो लोग वो पीछा कर रहे थे, सुइन को पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है रास्ते में। एंड देन वो सुइन को डायरेक्टली धक्का दे देता है अपना गाड़ी से, एंड सुइन बिल्कुल नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो आके बिल्कुल ही एक चाकू निकाल के उसको स्टैब करने लगता है एकदम डायरेक्टली। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। तो वो डायरेक्टली सुइन को स्टैब करने लगता है एंड सुइन दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। एंड आफ्टर दैट वो सुइन किसी ना किसी तरह से उसको अपने ऊपर से निकाल के वो थोड़ा सा जंगल के पास चली जाती है ताकि वो हाइड कर सके। और वो कस्टमर बिल्कुल ही चिल्ला रहा होता है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो, ऐसा करके। एंड देन हम देखते हैं उसी टाइम में, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ पे हमें दिखाया गया था कि ऊपर से आसमान से कुछ पैरासाइट जैसे इंसेक्ट बोल लो, अ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ गिर रहा है। तो उसी मोमेंट में जब ये सब हो रहा था अर्थ पे, ऊपर से एक पैरासाइट गिरता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। एंड उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, वो जो कस्टमर होता है वो बिल्कुल ही हाफ में कट जाता है। कैसे मालूम नहीं, आगे पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी आता है उस लोकेशन में जहाँ पे ये सब हुआ अभी। एंड वो आके डायरेक्टली पुलिस को बोल देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ डिटेक्टिव्स को कि आजकल के जो मर्डर्स एंड वगैरह हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हुए हम देखते हैं। और ये है मेन डिटेक्टिव बॉस और बाकी लोग उनके यू नो अदर अदर डिटेक्टिव्स हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सुइन जिसको स्टेप किया गया था वो हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई है। एंड
उसको मिलने के लिए वो लोग डिटेक्टिव्स आते हैं और फिर उन लोगों को उसको सुइन को पूछते हैं एंड सुइन होश में भी आ गई थी इस टाइम पे। तो सुइन को पूछते हैं कि क्या-क्या हुआ था तुम बोलो अच्छे से एंड वो डायरेक्टली बोलती है जो हुआ था कि यू नो मैं ऐसे आ रही थी अपना शिफ्ट ख़त्म करते हुए एंड रास्ते में मुझे वो कस्टमर पीछा कर रहा था एंड पीछा करते हुए वो निकल के डायरेक्टली मुझे स्टैब किया चाकू से एंड सरप्राइजिंगली जो बॉस था डिटेक्टिव का वो सुइन को पहले से भी जानता था। तो वो लोग सुइन बोलती है कि मुझे बिल्कुल याद है कि मुझे चाकू से स्टैब किया गया था और मैं बहुत चिल्ला रही थी। पर वो अजीब बात ये है कि जो स्टेप करने की निशान है, उसका ऐसा कुछ भी निशान नहीं है उसके बॉडी पे और सिर्फ़ निशान है तो वो बहुत पहले की निशान है, प्रेज़ेंट का कुछ भी नहीं है। तो वो एक बहुत स्ट्रेंज बात लगा, हमें भी एज़ अ व्यूअर और सुइन को भी खुद फ़ील हुआ कि ये और इवन डिटेक्टिव सबको अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो वो भी बोल रही थी कि मुझे सच में स्टैब किया गया था चाकू से, वो भी बोल रही थी ये बात एंड फिर डिटेक्टिव जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं हैंडल करूँगा, मुझे कुछ बात करना है सुइन से और फिर बाकी लोग चले जाते हैं एंड वो डिटेक्टिव बोलता है कि वो सुइन को अच्छे से पूछता है कि तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? अभी कैसा फ़ील कर रही हो? और हमें पता चलता है यहाँ पे कि वो लोग के बीच में बहुत ही एक अच्छा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा रिश्ता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुइन जब 10 साल की थी तो उसका पापा उसको फ़िज़िकली अब्यूज़ करते थे, उसको मारते थे इतना हद तक कि उसका बोन्स भी ब्रेक होता था पहले एंड वो वो एक दिन हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उस टाइम में ये डिटेक्टिव जो अभी बॉस है, वो उसको हेल्प करने के लिए आए थे और ऐसे ही उन लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था। तो वो लोग बातें करते हैं एंड सुइन बोलती है कि जैसा मुझे तब फ़ील हुआ था कि फिर से बुरा वक़्त आने वाला है, तो अब आज भी मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ था। तो उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक गाड़ी में से कुछ बिज़नेसमैन रिच पीपल निकलते हैं एंड कुछ प्ले कुछ ऐसा होटल या रेस्टोरेंट में ऐसे एंटर करते हैं एंड वहाँ पे जब एंटर करते हैं तो एक लड़का हमें दिखाया जाता है जो कि निकलता है अंदर से एज़ अ अ, जो वहाँ पे काम करते हैं स्टाफ मेंबर एंड फिर वो लड़का जाता है उस बॉस के रूम में और वो उस बॉस के रूम में जाके वो थोड़ा-सा क्लीनिंग वगैरह करता है एंड वो बॉस वॉशरूम में होता है एंड जब वो बॉस बाहर निकलता है, तो डायरेक्टली वो लड़का बॉस को अटैक करता है। डायरेक्टली ऐसा मारपीट स्टार्ट हो जाता है उन लोगों के बीच एंड बिल्कुल ही ऐसा हो के बाकी सब लोग जब ऐसे देखते हैं तो वो लड़का निकल आता है उस जगह से निकल आके वो बस में बैठ जाता है। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत वायलेंट है, बहुत एग्रेसिव है। तो ये हमें पता चला। फिर वो बस में चल के एक घर में जाता है जो कि होता है उसका सिस्टर का घर और हमें वो सिस्टर और उसकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर रह के यहाँ से चला जाऊँगा और फिर वो बाकी रूम्स देखता है, कुछ मिलता है क्या उसको ये सब ढूँढता है। तो उसको ये है उसका सिस्टर, बड़ा सिस्टर जिसका शायद ब्रेन ट्यूमर भी है अभी इस वक़्त एंड देन वो लड़का जब ऐसे ही ढूँढ रहा था तो उसको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो कि उसको लगता है कि उसका जो छोटी सिस्टर है उसका है। छोटी सिस्टर का ये मोबाइल फ़ोन है, वो देखता है उसमें क्या है और उसको पता चलता है कि हाँ, ये उसका ही फ़ोन है एंड देन वो सोचता है कि ये फ़ोन यहाँ पे क्यों है? उसको तो मतलब वो जिसका फ़ोन है वो फ़ोन उसके पास ही होता है ना, तो यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? तो उसको कुछ डाउट होता है एंड देन वो थोड़ा-सा सोचता है
एंड देन हम सीन चेंज होता है फिर से मेन कैरेक्टर सुइन के पास, जहाँ पे वो अपना निशान चेक कर रही थी। वो सोच रही थी कि इतना बुरा तरीके से मुझे स्टेप किया गया था, पर फिर भी कुछ ऐसा न्यू निशान नहीं है, सब पुराना निशान ही है। एंड देन वो ये सब अ, अपना शिफ्ट ख़त्म करके एज़ यूजुअल वो बस में बैठी थी अपना घर जाने के लिए। एंड फिर उसको कॉल आता है बॉस डिटेक्टिव से। फिर से वो अपना कंसर्न दिखाता है सुइन को, उसको हाल-चाल पूछता है, "क्या कर रही हो? कैसी हो अभी?" एंड सुइन भी बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करती है। एंड वो बोलती है कि वो बोलती है कि अभी आप इतना मेरे लिए कंसर्न दिखा रही हैं इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डिटेक्टिव भी बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। एंड उसी टाइम में जब फ़ोन रख दिया गया, एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुआ, जो कि एक बहुत यू नो ऐसे कान में जैसे कोई अगर एक बेल बजा दे हमारे कान कान के सामने, तो हमें जो एक बहुत इरिटेटिंग आवाज़ लगता है तो हम अपने कान ढक लेते हैं, तो वैसा ही सुइन को एक साउंड आया, रिंग करके एक साउंड आया। एंड उसने अपना हाथ से अपना कान को कवर कर लिया। एंड फिर वो सामने देखती है कि क्या है ये, क्या साउंड है? तो वो देखती है कि एक बहुत ही अजीब-सा एक आदमी बस स्टैंड के आउटसाइड खड़ा हुआ था। एंड फिर वो अंदर आता है और बार-बार वो जब से एंटर हुआ तब से सुइन को ही घूर के देख रहा था। और सुइन को बहुत ही अजीब लगता है। एंड ऑलरेडी ये सब हो गया था उसके साथ। तो फिर वो आगे आता है एंड बस सुइन को ही घूरे जा रहा था। एंड सुइन बहुत डर चुकी होती है इस टाइम पे, बहुत उसको अजीब लगा होता है। एंड फिर वो घूर के जब देखती है तब भी देखती है कि वो इंसान सुइन को ही बार-बार देख रहा था। एंड देन सुइन सोचती है कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना। एंड वो डायरेक्टली बस से नीचे उतर जाती है। एंड बस के नीचे उतरने से वो देखती है कि वो इंसान उसको अभी भी घूर ही रहा था। एंड वो सोचती है कि पता नहीं ये सब क्या हुआ। एंड हमारा आज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था हाफ पार्ट ऑफ एपिसोड 1 ऑफ द सीरीज़ द पैरासाइट। बाकी हाफ पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक एपिसोड में 2 पार्ट्स होगा बेसिकली। तो अब से स्टार्ट होगा ये स्टोरी कि ये क्या था, ये आवाज़ कैसा था, वो इंसान सुइन को क्यों घूर रहा था और सुइन को इतना स्टेप करने के बाद भी उसका कुछ भी क्यों निशान नहीं है, वो इतना जल्दी कैसे ठीक होगी। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको अपकमिंग एपिसोड्स में। तो आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोगों ने ये देखा है सीरीज़? वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं पढ़ूँगी कमेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।